हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स। तो जो भी 8th क्लास के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर सिस्टम के बारे में हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट है। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। ठीक, तो आपने देखा होगा कि नंबर लाइन में हमारे पास एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन दोनों साइड फैली हुई रहती है। ठीक है, इनफाइनाइट तक, इन्फिनिटी तक फैली हुई रहती है। ठीक, तो ठीक है, ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन दोनों साइड इन्फिनिटी तक फैली हुई होती है। बीच में शून्य होता है, जीरो होता है। राइट हैंड साइड पर पूरे पॉजिटिव नंबर, सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं, धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और लेफ्ट हैंड साइड पे सभी नेगेटिव नंबर 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? माइनस इन्फिनिटी तक सारे नंबर होते हैं। क्लियर? अब हम देखेंगे कि इस नंबर लाइन पर प्रेजेंट सभी नंबर, जो कि हम कहते हैं इन्हें रियल नंबर, क्या कहते हैं? रियल नंबर। क्लियर है? इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर प्रेजेंट है उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे रैशनल नंबर हो। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर, है ना, सभी इस नंबर लाइन पर प्रेजेंट है। तो बारी बारी से हम देखते हैं कि इनकी लिमिटेशन क्या है, कहां से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर, कहां खत्म होते हैं होल नंबर, क्या है इनकी लिमिटेशन क्या है, इनमें से कौन कौन से नंबर नेचुरल नंबर होंगे, कौन कौन से नंबर होल नंबर होंगे, कौन कौन से नंबर इंटीजर्स होंगे, रैशनल नंबर कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। ठीक, तो नंबर लाइन पर प्रेजेंट जितने भी नंबर्स हैं, नंबर लाइन पर प्रेजेंट जितने भी नंबर्स हैं उनमें देखते हैं। सबसे पहला नेचुरल नंबर, सबसे पहला क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, है ना। ये 0 है ना, सेंटर में ये जो नंबर लाइन के सेंटर में 0 है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये जितने भी नंबर है वो सब क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। क्लियर है? क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक, तो ये नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं कहां से? 1 2 3 4 से लेके कहां? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सारे नंबर क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। क्लियर है? होल नंबर देखते हैं। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 से 0 1 2 3 4 5। यदि हम नेचुरल नंबर में 0 साथ में ले लें, नेचुरल नंबर्स के 0 और साथ में ले लें तो होल नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 डैश 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 पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर है? ठीक है, अब आइए बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स का मीनिंग है कंप्लीट नंबर। इंटीजर्स का मीनिंग क्या है? कंप्लीट नंबर। जैसे 1 अपने आप में कंप्लीट है, 2 अपने आप में कंप्लीट है, 3 अपने आप में कंप्लीट है ना, 1 अपने आप में कंप्लीट है। कई लोगों को इंटीजर का मीनिंग पता नहीं रहता कि वास्तव में रियल मीनिंग ऑफ इंटीजर क्या है। 0 अपने आप में कंप्लीट है, 1 अपने आप में कंप्लीट है, 2 अपने आप में कंप्लीट है, 3 4 5 अपने आप में कंप्लीट है। इसके बाद में, है ना, -1 अपने आप में कंप्लीट है, -2 अपने आप में कंप्लीट है, -3 अपने आप में कंप्लीट है, -4 -5 -6। क्लियर? ठीक है, -1 थोड़ा सा डिस्टेंस इक्वल लेते हैं, जैसे इधर लिया, -1 -2 -3 -4 -5, ये सब अपने आप में कैसे? कंप्लीट नंबर है। तो कंप्लीट नंबर का मीनिंग ऑफ कंप्लीट नंबर ही होता है क्या? होल नंबर कंप्लीट हो गया। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर।
क्लियर है? तो इंटीजर का मीनिंग होता है कि कंप्लीट नंबर, है ना, कंप्लीट नंबर। जैसे, और इसके दो पार्ट है, यहां से पॉजिटिव इंटीजर 0 से लेके इंफिनिटी तक, ये सभी होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर। और -1 से लेके -इंफिनिटी तक ये सब होते हैं कौन से? नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, ये कौन से होते हैं? नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, ये सब कौन से? नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर है? तो इंटीजर का मीनिंग होता है कंप्लीट नंबर। इंटीजर का मीनिंग क्या होता है? कंप्लीट नंबर। 1 कंप्लीट है, 1.2 कंप्लीट नहीं है, 1.3 कंप्लीट नहीं है, 1.2 कंप्लीट नहीं है, 1.3 कंप्लीट नहीं है, 1.4 कंप्लीट नहीं है, 0.5 कंप्लीट नहीं है। सैगा नंबर, लोकल लैंग्वेज में बोले तो कंप्लीट नंबर सैगा नंबर। क्लियर है? कंप्लीट नंबर 2 कंप्लीट है, 3 कंप्लीट है, 4 कंप्लीट है, 4.1 कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ना 4 है ना 5 है। जैसे घड़ी में एग्जैक्टली 12 बजे, वॉच में एग्जैक्टली, घड़ी में एग्जैक्टली 12 बजे, तो छोटा कांटा भी 12 पर और बड़ा कांटा भी 12 पर ही रहेगा, ठीक है, ये दोनों। क्लियर है ना? घंटे की सुई भी 12 पर और मिनट की सुई भी 12 पर रहेगी, तो एग्जैक्टली 12 बज के 1 मिनट नहीं चलेगा, ठीक है, कंप्लीट 12। वैसे 2.1 कंप्लीट नहीं है, 2 अपने आप में कंप्लीट है। 2.1 ना 2 में है ना 3 में, बीच में। 3.5 ना 3 में है ना, 3.5 ना 3 में है ना 4 में है, बीच में है। क्लियर है? 3.5 ना 4 में है ना बीच में है। क्लियर है? इसीलिए ये कंप्लीट नहीं है। इंटीजर का मीनिंग ऑफ इंटीजर इज कंप्लीट नंबर। द मीनिंग ऑफ इंटीजर इज कंप्लीट नंबर, पूर्ण संख्या। हिंदी में क्या बोला जाता है इन्हें? पूर्ण संख्या। हिंदी में क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या, ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या, ठीक है। तो सेंटर में 0, राइट हैंड साइड पे सभी धनात्मक नंबर, है ना, ये सभी क्या है? पॉजिटिव इंफिनिटी तक, है ना, यहां से यहां तक पॉजिटिव इंटीजर। वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल, जिन्हें धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, हिंदी में धनात्मक पूर्णांक। और -1, -2, -3, -4, -5, ये यहाँ से नेगेटिव इन्फिनिटी तक, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं? इन्हें नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर है? तो यहां देखें हम, तो -5 अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है ना, -4 अपने आप में पूर्ण है। तो पूर्ण संख्याएं, सैगे नंबर जितने भी है, उन्हें क्या बोलेंगे? इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो 0 से पॉजिटिव इंटीजर कहां से कहां तक? पॉजिटिव इंटीजर 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। दूसरा इसका पार्ट होता है नेगेटिव इंटीजर। दूसरा इसका पार्ट क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3 से लेके -इंफिनिटी तक सारे के सारे क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर और ये क्या हो गए? नेगेटिव इंटीजर। और इंटीजर का मीनिंग क्या? कंप्लीट नंबर, ठीक है। आइए अब देखते हैं रैशनल नंबर। क्या देखते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, मतलब P अपॉन Q के सभी जितने भी नंबर्स है वो क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर। वेयर P एंड Q आर क्या? नॉट 0, है ना,
P and Q are not 0, Q is not equal to 0, P 0 हो सकता है। तो ऐसा लिखा जाता है कि where Q should not equal to 0, क्या लिखा जाता है? Q should not equal to 0, ठीक है। P 0 हो सकता है, P 0 के इक्वल हो सकता है, क्लियर है? P 0 के इक्वल हो सकता है, Q should not equal to 0। अब ऐसा क्यों? तो जो भी नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होंगे वो रैशनल नंबर होंगे। क्या होंगे? रैशनल नंबर। वेयर P अपॉन Q की फॉर्म में जितने भी नंबर है रैशनल नंबर है, Q should not equal to 0, P 0 हो सकता है। ऐसा क्यों? कि if Q is equal to 0, हम अगर Q की प्लेस पे 0 ले लें तो P अपॉन 0 मतलब नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा ये? नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्लियर है? नॉट डिफाइंड कंडीशन बन जाएगी, ठीक। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को यदि 0 से हम डिवाइड करें तो डिवाइड करके देखिए 2 0 1 टाइम 0 2 से 0, फिर 2 एज इट इज रहेगा 2 टाइम्स, ठीक है, 0 2 से 0, फिर 2 एज इट इज रहेगा, ठीक है, 3 टाइम्स 0 3 से 0, 2 एज इट इज रहेगा। तो कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। इसीलिए Q should not equal to 0, ऐसा कहा जाता है Q should not equal to 0। तो द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q should not equal to 0, P 0 हो सकता है, P 0 हो सकता है। तो P की प्लेस पे 0, जैसे किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया, यहाँ P 0 है, Q 2 है, तो किसी भी नंबर को किसी 0 को 2 से डिवाइड किया, P 0 हो सकता है। P की प्लेस पे हमने 0 रखा, डिवाइडेड बाय कोई नंबर है, तो P 0 हो सकता है, क्योंकि 0 न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर 0 टाइम्स 2 zeros are 0 है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0, जो कि एक डिफाइंड नंबर है, जो कि क्या है? डिफाइंड नंबर है। लेकिन यदि न्यूमरेटर में कोई नंबर हो, डिनोमिनेटर में 0 हो, तो नॉट डिफाइंड टर्म चलेगी, डिवाइड होगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो ये था रैशनल नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 8th इंट्रोडक्शन पार्ट 1, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। 8th क्लास के सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको 8th क्लास मैथमेटिक्स के बारे में 8th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1st 2nd 3rd से सीक्वेंस से सारे चैप्टर यहाँ पर अवेलेबल होंगे। थैंक यू।